हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि जो है आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग जो है यूपी लेखपाल की क्लासेस चला रहे हैं और इसमें जो है करंट अफेयर्स का बेहद ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो आज जो है हम जनवरी महीने के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं और ये प्रश्न हमारे जो 50 प्रश्न हैं न केवल जो है यूपी लेखपाल के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, बल्कि आने वाले जो है सभी एक दिवसीय वो एग्ज़ामों के लिए जो है परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं जो है आज की श्रृंखला को हम। तो आज का जो है हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने जो है हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने देश में प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर कितनी मेरी सहेली टीमों को तैनात किया। तो इसके लिए जो है ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 244, ऑप्शन सी जो है हमारा है 250 और ऑप्शन डी है 325। तो इसके लिए जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 244 इसका जो है राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में विज्ञान दिवस 2022 हाल ही में विज्ञान दिवस 2022 की थीम के रूप में इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर की घोषणा की गई। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 किस दिन मनाया जाता है। तो इसके लिए जो है ऑप्शन ए है 28 फरवरी, ऑप्शन बी है 29 जनवरी, ऑप्शन सी है 30 जनवरी और ऑप्शन डी है 16 जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 28 फरवरी। 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, हमारा जो है तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है निम्न में से किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन जो है किया। तो इसके लिए जो है ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है जो है हैदराबाद बंगलुरु, ऑप्शन सी है हैदराबाद और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद। हैदराबाद में जो है हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ओपन रॉक संग्रहालय का जो है उद्घाटन किया है। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है कि सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकल जिन्होंने 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, हाल ही में उनका कितनी वर्ष में जो है निधन हो गया। तो इसका जो है राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है 74 वर्ष, ऑप्शन बी है 75 वर्ष, ऑप्शन सी है 79 वर्ष और ऑप्शन डी है 82 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 74 वर्ष में जो है इनका निधन हो गया। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक कार्यकर्ता जो है सिंधुताई सपकल जिन्हें पद्मश्री से 2021 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, उनकी मृत्यु कब हुई, ये डेट भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है ये पूछा जा सकता है कि सिंधुताई सपकल को किस सम्मान से पुरस्कारित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मश्री से। या सिंधुताई सपकल जो है वो क्या थे, तो सामाजिक कार्यकर्ता थे। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 2450 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने किया। तो इसमें से जो है किसने किया था। तो इसके लिए जो है ऑप्शन है अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन डी है अनुराग ठाकुर और ऑप्शन डी है जो है किरण रिजिजू। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है उसका राइट आंसर है जो है ऑप्शन बी अमित शाह।
अमित शाह ने जो है मणिपुर में 2450 करोड़ रुपए के 29 विकास कार्यों का जो है उद्घाटन व शिलान्यास किया था। ठीक, इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जो है चीन के राजनयिक झांग मिंग निम्न में से किस संस्था के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रह संभाला है? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रिक्स, ऑप्शन बी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, ऑप्शन सी एससीओ शंघाई सहयोग संगठन और ऑप्शन सी डी जो है वो आसियान। तो इसका जो राइट आंसर है जो है ऑप्शन सी शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के जो है इन्होंने महासचिव के रूप में पदभार संभाला है। इसके बाद जो है हमारा जो अगला प्रश्न है, किसी बिनी महाजन ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव का जो है पदभार संभाला है? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन डी परिवहन मंत्रालय और ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय का जो है बिनी महाजन ने हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय में सचिव का जो है पदभार संभाला है। इसके बाद में जो है हमारा अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जो है रेलवे ने जो है लखनऊ और देहरादून के शहरों में भूकंप जोखिम मानचित्र जारी किए हैं? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी है किरण रिजिजू, ऑप्शन सी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह और ऑप्शन डी है जो है जी किशन रेड्डी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है इस भूकंप जोखिम मानचित्र जो है जारी किया है। इसके बाद जो है 9वां प्रश्न जो है हमारा क्या है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एक जिला विद्या उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP के तहत जो है 6 ब्रांड लॉन्च किए हैं? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस, ऑप्शन बी केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, ऑप्शन सी विज्ञान तथा तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन डी IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने जो है इसको लॉन्च किया। ठीक, इसके बाद जो है हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0 लॉन्च किया? ठीक, तो इसका जो है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात के मुख्यमंत्री ने जो है छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 जो है उसे जारी किया। इसके बाद जो है हमारा जो 11वां प्रश्न है इस साल G7 शिखर सम्मेलन में की मेजबानी करने में निम्न में से किस देश ने G7 की अध्यक्षता ली है? ठीक, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी जो है ब्रिटेन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी में जो है इस बार शिखर सम्मेलन होना है।
ठीक, इसके बाद जो है हमारा 12वां प्रश्न है कि हाल ही में हुए 12वां प्रश्न है हमारा कि हाल ही में हुए सी ड्रैगन अभ्यास 2022 में क्वाड देशों के अलावा और कौन से दो देश पश्चिमी प्रांत में गुआम में बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन में शामिल हुए? तो इसका जो ऑप्शन ए है इजराइल और यूएई। ऑप्शन बी है कनाडा और दक्षिण कोरिया। ऑप्शन सी है जर्मनी और इटली। ऑप्शन डी है जो है दक्षिण कोरिया और जापान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कनाडा और दक्षिण कोरिया। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने क्रिकेटर सैफ अली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसके लिए जो है ऑप्शन ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी है बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ जो है बड़ौदा ने जो है इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया सैफ अली वर्मा को। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है कि कैरिबियाई राष्ट्र एंटीगुआ और बरमूडा भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक हरित ऊर्जा पहल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कौन से नंबर के जो है किस नंबर के सदस्य बन गए हैं? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए 100वें नंबर के, ऑप्शन बी 102वें नंबर के, या फिर 105वें नंबर के, या 110वें नंबर के। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 102वें नंबर के जो है सदस्य बन गए हैं। ठीक, इसके बाद जो है हमारा 15वां क्वेश्चन है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पीएम एक्सीलेंस अवार्ड के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका जो ऑप्शन ए है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस। ऑप्शन बी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी कृष्णा रेड्डी। ऑप्शन सी विज्ञान एवं तकनीकी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऑप्शन डी जो है IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। तो इसका जो राइट आंसर है विज्ञान एवं तकनीकी जो है मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके बाद जो है हमारा 16वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक की दर्जा दी, यानी कि जो है शेड्यूल्ड बैंक की जो है दर्जा दी? तो इसके लिए जो है हमारा पहला ऑप्शन है पेटीएम, दूसरा ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक, तीसरा ऑप्शन है उज्जवनीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक, और चौथा ऑप्शन है इंडिया पोस्ट बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जो है ऑप्शन बी एयरटेल पेमेंट बैंक को जो है अनुसूचित बैंक की दर्जा दी है। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश की कैबिनेट ने भारत के साथ जो है त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म सौदे को मंजूरी दे दी है? ठीक, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी लाओस, ऑप्शन डी मंगोलिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका ने जो है त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म सौदे की जो है मंजूरी दे दी है। इसके बाद जो है हमारा जो 18वां प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने हैदराबाद में योग अकादमी का उद्घाटन किया? तो इसका जो है ऑप्शन ए है
आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन बी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। ऑप्शन सी कानून मंत्री किरण रिजिजू। ऑप्शन सी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ने जो है हैदराबाद में किसकी स्थापना की है? हैदराबाद में जो है योग एकेडमी की स्थापना की। इसके बाद जो है हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में निम्न में से किस राज्य के गंजाम जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? ठीक, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी उड़ीसा। ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी केरल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा को जो है बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। ठीक, इसके बाद जो है हम अगले प्रश्न की ओर जो है आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है विद्युत मंत्रालय के प्रमुख उजाला कार्यक्रम ने 5 जनवरी 2022 को एलईडी लाइटों के वितरण और बिक्री के कितने साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए है 5 वर्ष। ऑप्शन बी है 6 वर्ष। ऑप्शन सी है 7 वर्ष और ऑप्शन डी है 4 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 वर्ष जो है पूरे कर लिए हैं 2022 में, यानी कि 7 वर्ष पहले जो है 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, तो चलिए जो है हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है 21वां प्रश्न है कि अगरतला के महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? ठीक, तो इसका जो ऑप्शन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऑप्शन सी गृह मंत्री अमित शाह। ऑप्शन डी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ने जो है अगरतला के महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। ठीक, इसके बाद जो है अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न की हाल ही में अलका मित्तल निम्न में से किस संस्था का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो इसके लिए जो है हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन बी ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। ऑप्शन सी IOCL यानी इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन डी BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ONGC। ऑप्शन बी जो है ONGC है। ठीक, इसके बाद में जो है हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने नीट 3.0 यानी नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 3.0 लॉन्च किया। तो इसके लिए जो ऑप्शन है ऑप्शन ए शिक्षा मंत्री। इसके लिए जो है हमारा ऑप्शन ए शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन बी केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी। ऑप्शन सी विज्ञान तथा तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऑप्शन डी IT मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो इसके लिए जो आंसर है हमारा राइट आंसर है शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक, तो धर्मेंद्र प्रधान ने जो है नीट 3.0 जो है लॉन्च किया है। ठीक, इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो है अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया है? ठीक, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए शिक्षा और विकास कौशल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन बी जो है केंद्रीय
संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, विज्ञान तथा तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और ऑप्शन डी जो है रक्षा मंत्री डॉक्टर राजनाथ सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रक्षा मंत्री डॉक्टर राजनाथ सिंह ने जो है चंडीगढ़ में जो है विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए जो है कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक, इसके बाद जो है चलिए हम लोग जो है अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया गया। ब्रेल विश्व दिवस जो है किस दिन मनाया गया। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या फिर 4 जनवरी को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 जनवरी को जो है मनाया गया ब्रेल विश्व दिवस। ठीक, इसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन IHU निम्न में से किस देश में की पहचान जो है किस देश में हुई। तो इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जो है इजराइल, ऑप्शन डी मैक्सिको। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस में जो है इसकी पहचान हुई IHU की, जो नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद में जो है हमारा अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होने वाले बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन किस तारीख को शुरू होने वाला है। तो इसके लिए जो है ऑप्शन ए 25 फरवरी 2022 या 26 फरवरी 2022, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में जो है 27 फरवरी 2022 और ऑप्शन डी 26 फरवरी 2022। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 25 फरवरी 2022 को। ठीक, 25 फरवरी 2022 को जो है ये दिन तय किया गया है कि जिसमें जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन की शुरुआत होगी। ठीक, इसके बाद में जो है हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में मशहूर पेन रोमेटेक ग्रुप के प्रबंधक निदेशक विक्रम कोठारी का जो है कितने वर्ष में निधन हो गया। तो इसके लिए ऑप्शन ए है 70 वर्ष, ऑप्शन बी 71 वर्ष, ऑप्शन सी 72 वर्ष और ऑप्शन डी 73 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 73 वर्ष। 73 वर्ष में जो है विक्रम कोठारी का जो है निधन हो गया है। अब पूछा जाए कि विक्रम कोठारी किससे संबंधित थे, तो पेन रोमेटेक ग्रुप के प्रबंधक थे। प्रबंध के जो है निदेशक थे कौन, विक्रम कोठारी। इसके बाद में जो है हमारा जो है अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल के पहले कर्मचारी अशोक एलुस्वामी को काम पर रखने वाली कंपनी का नाम क्या था, जो हाल ही में इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक, तो इसके लिए जो है हमारा ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी जो है ट्विटर, ऑप्शन सी जो है गूगल और ऑप्शन डी टेस्ला। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी टेस्ला कंपनी ने जो है भारतीय मूल के पहले कर्मचारी अशोक एलुस्वामी को काम पे रखने वाली जो है कंपनी बन गई है। ठीक, इसके बाद जो है हमारा जो है अगला कि हाल ही में भारतीय मूल के कैप्टन हरप्रीत चंडी जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची हैं, वह किस देश की सेना में हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन है भारत की सेना में है या फिर ब्रिटेन की सेना में या कनाडा या फिर अमेरिका की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जो है ब्रिटेन की सेना में है। ठीक, तो कैप्टन हरप्रीत चंदी जो कि अभी दक्षिणी ध्रुव में पहुंची हैं, तो वो जो है ब्रिटेन की सेना में है। ठीक, इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है ICMR ने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत में निर्मित किस किट को मंजूरी दे दी है। तो इसके लिए जो है ऑप्शन है ओमिक्रॉन, ऑप्शन ए ओमिक्रॉन,
दूसरा है ओमनीश्योर, तीसरा है ओमनीकोरो और चौथा है ओमनी सेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ओमनीश्योर। ओमनीश्योर को जो है मंजूरी दे दी है, ओमनीश्योर किट को। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है हाल ही में यूपी के किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। ठीक, तो इसके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुजफ्फरनगर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन डी वाराणसी और ऑप्शन डी मेरठ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मेरठ में जो है इसकी आधारशिला रखी है। ठीक, इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, हमारा जो है अगला प्रश्न है कि विनोद कन्नन को निम्न में से किस एयरलाइंस ने अपना अगला सीईओ नियुक्त किया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडिगो, ऑप्शन बी विस्तारा, ऑप्शन सी एयर एशिया और ऑप्शन डी गो एयर। तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन बी विस्तारा। ठीक, इसके बाद जो है हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है अगला प्रश्न है कि बुल्लीबाई ऐप केस में गिरफ्तार नीरज बिश्नोई की उम्र जो है कितनी है, कितने वर्ष की है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 19 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष और ऑप्शन डी 22 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 21 वर्ष। ठीक, इसके बाद जो है अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है $3 ट्रिलियन एम कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली कौन सी कंपनी बन गई है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन बी जो है अमेजन, ऑप्शन सी फेसबुक और ऑप्शन डी एप्पल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी एप्पल। एप्पल जो है वो दुनिया की पहली कंपनी बन गई है जो कि $3 ट्रिलियन एम कैप हासिल कर ली है। ठीक, इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जो है केंद्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को आरक्षण के लिए कितने लाख वार्षिक आय मानदंड बरकरार किया रखा है। तो इसके लिए जो है ऑप्शन ए है 5 लाख, ऑप्शन बी 6 लाख, ऑप्शन सी 8 लाख और ऑप्शन डी 7 लाख। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 8 लाख। 8 लाख जो है इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो है हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्र को स्वचालित उत्पादन नियंत्रण समर्पित किया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी जो है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, ऑप्शन सी जो है विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और ऑप्शन डी बिजली मंत्री राजकुमार सिंह। तो इसके लिए जो राइट आंसर है बिजली मंत्री राजकुमार सिंह जो है सिंह ने जो है राष्ट्र को स्वचालित नियंत्रण ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल यानी एजीसी समर्पित किया है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा बन गया है। ठीक, जिसमें जो है कागज का कोई यूज नहीं होगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन है केरल उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है तेलंगाना हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है झारखंड उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है बॉम्बे हाई कोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय जो है भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय बन गया है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है हमारा जो अगला प्रश्न है, इनमें से देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है पहला
एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है। इसके बाद जो है अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि विश्व अनाथ दिवस 2022 हाल ही में किस दिन मनाया गया। तो इसके लिए जो है ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 जनवरी, ऑप्शन बी 6 जनवरी, ऑप्शन बी जो है 5 जनवरी, ऑप्शन सी 6 जनवरी और ऑप्शन डी 7 जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 जनवरी को जो है विश्व अनाथ दिवस 2022 मनाया गया है। ठीक, इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, कि हाल ही में जो है केंद्रीय चुनाव आयोग ने यूपी विधानसभा चुनाव कुल कितने चरण में कराने का ऐलान किया। तो इसके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जो है हमारा, ऑप्शन ए 4 चरण, बी 5, सी 6 और डी 7 चरण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 7 चरणों में जो है कराने का फैसला लिया है। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने जो है, अगला प्रश्न जो है हमारा कि चुनाव आयोग ने किस तारीख तक सभी बड़ी रैलियों व रोड शो पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 20 जनवरी, ऑप्शन सी 25 जनवरी और ऑप्शन डी 30 जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 15 जनवरी। तो 15 जनवरी तक जो है सभी रैलियों पर जो है रोक लगा दी गई थी। ठीक, इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है कि पंजाब विधानसभा चुनाव कितने चरणों में कराने का फैसला लिया गया है। ठीक, तो इसके लिए जो ऑप्शन ए है 2 चरण, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 4। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 चरण में जो है पंजाब विधानसभा चुनाव कराया जाएगा। उसके बाद हमारा जो है अगला प्रश्न है कि जस्टिस आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज होंगी। ठीक, तो इसके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी कतर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान की जो है पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जो है जज होंगी जस्टिस आयशा मलिक। ठीक, इससे पहले जो है वहाँ पे किसी महिला को जो है सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया गया था। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है ओपीईसी ने किस देश में से संबंधित हैथम अल घिस को नया महासचिव बनाया। तो इसके लिए जो है ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी ओमान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कुवैत का जो है, कुवैत में जो है महासचिव इन्हें कुवैत के लिए बनाया गया है। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है किस भारतीय महिला क्रिकेटर को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। तो इसके लिए जो है ऑप्शन ए है स्मृति मंदाना, ऑप्शन बी है हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी है मिताली राज और ऑप्शन डी है झूलन गोस्वामी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए स्मृति मंदाना। उसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से न जोड़ने पर कितने हजार रुपए के जुर्माने की जो है घोषणा की है। ठीक, तो इसके लिए जो ऑप्शन ए है 5,000, ऑप्शन बी है 10,000, ऑप्शन सी है 15,000 और ऑप्शन डी है 20,000। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 10,000। ठीक, इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में बांग्लादेश टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कितने साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। ठीक, तो इसके लिए जो ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 9 साल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 21 साल। ठीक, इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से जो है हमारा जो है अगला प्रश्न है कि इनमें से
किस बैंक के नए एमडी व सीईओ के रूप में सोमा शंकर प्रसाद ने जो है पदभार संभाला है? ठीक, तो इसके लिए जो है ऑप्शन ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी है बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है यूको बैंक। तो इसके लिए जो है राइट आंसर है ऑप्शन डी यूको बैंक। यूको बैंक के जो है यूको बैंक के नए एमडी एवं सीईओ के रूप में जो है सोमा प्रसाद ने जो है पदभार संभाला है। इसके बाद में हमारा जो है 50वां और अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन हुआ है? तो इसके लिए ऑप्शन ए 4, बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। तो जो है इसमें कुल जो है ऑप्शन ए 4 जो है 4 नए सदस्यों का जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चयन किया गया है। ठीक, तो ये रहे जो है हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी लोगों के लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो आप सभी लोगों के लिए जो है। और यदि जो है आप सभी लोग इसका जो है पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो है आप हमें ये वीडियो जो है कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है ज़रूर बताएं। और वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप सभी लोग जो है हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हुए हों तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।